हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज एक्सेल स्ट्रीम। आज हम सीखेंगे एवरेजेस और वेटेज एवरेजेस के बारे में। हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमें कब एवरेज और कब हमें वेटेड एवरेज का यूज करना चाहिए। ओके, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एवरेज का क्या मतलब होता है। एवरेज हम तब यूज करते हैं जब हमें भी किसी डेटा सेट का एक सेंट्रल बीच का पॉइंट निकालना होता है। ओके, जैसे समझते हैं तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल 1 देखें तो हमें फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा सेट है और हमें निकालना है इसका कि एवरेज क्या है, इनके बीच का पॉइंट क्या है। ऑन एन एवरेज किसी एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो तीन तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे तो एक्सेल आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा देता है, विच इज शोइंग ओवर हेयर। आपको कोई फॉर्मूला पुटअप करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट योर डेटा सेट। अनदर मेथड जो हमने मैथ्स में सीखा है, विच इज कि हम इन सब नंबर्स को प्लस कर लेंगे और इनको इनके काउंट से डिवाइड कर देंगे। एंड द लास्ट मेथड विच इज हमारे पास एक एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है विच इज एवरेज। हम अपने डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। सो यू गॉट द एवरेज ऑफ मार्क्स। नाउ मूव ऑन टू द अनदर एग्जांपल। तो ये सपोज किसी पर्सन की किसी स्टूडेंट की मार्कशीट है, ये उसके सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसने कितने अचीव किए और उसकी एवरेज परसेंटेज क्या है। ओके, तो ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मैं पूछूं कि इस बच्चे ने ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो आप सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि इसने ऑन एन एवरेज 73%, जो कि यहाँ पर आ रहा है, इसने इतने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, अचीव किए, नॉट कैलकुलेट, इसने अचीव किए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने जितने भी मार्क्स आए हैं वो उसके आउट ऑफ 100 आए हैं। ओके, इसलिए जब भी आप अपने एवरेजेस का एवरेज करेंगे, विच इन दिस केस इज कमिंग आउट 73, बट अगर एज्यूम करिए कि उसको यहाँ पर उसका एग्जाम साइंस का 75 का था और यहाँ पर भी 75 का था। इस सिनेरियो में जहां पर भी आपकी इस तरह का डिफरेंस आता है कि जब आपने कैलकुलेट किया है, आपके जो टोटल मार्क्स हैं जिसमें से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंट है तो आप कभी भी एवरेज इसका एवरेज नहीं कर सकते, वो हमेशा गलत आएगा। कैसे देखते हैं। अगर आप सिंपल इसको एवरेज कर रहे हैं, ओके, अगर हम सिंपल इसको एवरेज करते हैं यूजिंग एवरेज फंक्शन, तो आपका क्या एवरेज आ रहा है 80, विच इज इनकरेक्ट। ओके, अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं जितने मार्क्स उसने आए हैं और आउट ऑफ कितने आए हैं 450। आप देखेंगे, वेट, हमने इसको ले लिया एवरेज के अंदर, तो आप देखेंगे दोनों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है। ये देखिए वाई, अगर आप इसको 100 कर देंगे तब तो ये मैच करेगा, बिकॉज यहाँ पर जितने भी मार्क्स आए हैं उनका सबका इक्वली वेटेज है। ओके, तो आपका मैच करेंगे। बट द मोमेंट यू चेंज लाइक दिस, देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस। तो ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी डेटा सेट का जहां पर आपको ऑलरेडी एवरेजेस दे रखी हैं, ओके, आप एवरेज का एवरेज करना अवॉइड करें और उसका जो बैकअप डेटा है, जो उसका पीछे का डेटा है जिससे वो एवरेजेस कैलकुलेट हो रही हैं, उसके थ्रू आप अपनी एवरेज कैलकुलेट करें। तो दिस इज द राइट मेथड विच इज बाय कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स डिवाइड बाय द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, विच इज द करेक्ट एवरेज ऑफ दिस स्टूडेंट इज 83.9। ओके, अगर आप इसको सिंपल एवरेज कर देते तो उसका स्कोर आता है 83.3, विच इज इनकरेक्ट। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इन केस यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन दैट इन द
कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपने इश्यूज। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल ऑन दैट। अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये भी आपका एवरेज का ही एग्जांपल है। सो ये मेरे मंथ्स दे रखे हैं और ये मेरी क्वांटिटी है जो मेरे पास अवेलेबल थी और मैंने किस मंथ में कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है। ओके, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने लास्ट 5 मंथ्स में ऑन एन एवरेज कितनी परसेंट सेल करी है, ओके, अगर आप यहाँ पर एवरेजेस का एवरेज करेंगे तो मैंने यहाँ अचीवमेंट निकाल रखी है मंथ ऑन मंथ। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लास्ट 5 मंथ्स में मैंने ऑन एन एवरेज कितनी सेल करी है, तो आप कभी भी अगर आप सिंपल ये कैलकुलेट करके बता देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल एवरेज निकाल देंगे जो कि 58 आ रही है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए और सिंपल जैसे आपने यहाँ पे अचीवमेंट निकाल रखी है तो यहाँ पे अचीवमेंट निकाल दीजिए। तो आपका आपके लास्ट 5 मंथ्स में जो आपकी ऑन एन एवरेज सेल हुई है वो हुई है 54%, नॉट 58%। ओके, तो आप अनदर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज अवॉइड डूइंग एवरेजेस ऑफ एवरेज। कभी भी आप अगर कहीं आपके पास एवरेजेस आ रहे हैं किसी भी डाटा सेट के अंदर तो आप उसकी एवरेज मत करिए, बिकॉज उसके पीछे का वेटेज डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि इस केस में है, जैसे कि इस केस में है, अगर ये सब 100 होता फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस तो हमें कोई इश्यू नहीं था। ठीक है, तो आपका दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। ओके, तो ये था आपका सिंपल एवरेज। नाउ विल कम टू वेटेड एवरेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने देखा कि एवरेज में हमें सेंट्रल पॉइंट निकालने के लिए हम एवरेज यूज करते हैं। वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं, जब आपके हर एक डाटा पॉइंट जो है आपके डेटा सेट के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जो डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, अगर आपको उनको डिफरेंट वेटेज देनी है या उनकी डिफरेंट वेटेज है तब हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी और उनका यूनिट प्राइस क्या था। एलईडी मेरा मैंने 100 क्वांटिटी सोल्ड करी फॉर एग्जांपल और मेरे एलईडी का यूनिट प्राइस क्या था 85,000। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि मैंने ऑन एन एवरेज मेरी पर यूनिट सेल पर यूनिट जो सोल्ड क्वांटिटी है पर यूनिट सोल्ड क्वांटिटी है उसका एवरेज यूनिट प्राइस क्या था। ओके, आप सिंपल तो ऐसे नहीं कर सकते, इसको सिंपल एवरेज कर दिया। क्यों नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आपके पास हर एक का डिफरेंट वेटेड है। मतलब आपने एलईडी 100 बेचे हैं, रेफ्रिजरेटर 200 बेचे हैं, सबका एक डिफरेंट वेट है। ओके, तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल है विच इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। आप इसको ड्रैग कर देंगे फॉर्मूले को, तो यहाँ पे मेरी टोटल सेल आ गई, मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। ओके, और जब मैं टोटल सेल को डिवाइड करूंगा बाय टोटल सोल्ड क्वांटिटी तो मेरे पास एवरेज यूनिट प्राइस आ जाएगा विच इज कमिंग आउट 32,238 रुपीज। ओके, आप इस तरह से एवरेज नहीं कर सकते, जैसे 38,000 आ रहा है, आप सिलेक्ट करके सिंपल एवरेज नहीं ले सकते इस केस में। ठीक है, आप ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है उसका क्या यूनिट प्राइस है, पहले आप टोटल सेल वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस सेल वैल्यू को आप अपने टोटल क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे हमने वेटेड एवरेज के थ्रू यूनिट प्राइस निकाली है। एक तो ये हो गया मेथड। ओके, अनदर मेथड, अगर आपके पास ये कॉलम अवेलेबल नहीं है और अब आपको यूनिट प्राइस निकालना है तो एक लॉन्ग मेथड है विच इज हम इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई करें
दिस, फिर अगेन प्लस करें दिस into this, then again for what for WH we are doing this, and in the last product which is AC, this multiply its unit price. तो हम पहले इसको टोटल कर लेंगे, इन सबको प्लस कर लिया हमने। हम क्या करेंगे फिर हमने क्या किया, जो उसका टोटल आ रहा है हमने उसको इससे डिवाइड कर दिया। ओके, तो अगेन दिस इज द एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी। तो दिस इज क्वाइट अ वेरी लॉन्ग मेथड, तो ये बहुत ही लंबा मेथड है। एक सिंपल हमारे पास फंक्शन है जो हम एक्सेल में यूज करते हैं, विच इज टू कैलकुलेट दिस पोर्शन। ओके, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज सम प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा सेपरेटेड बाय दिस। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस डाटा सेट को इस डाटा सेट से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देगा। ओके, तो ये आ गया। तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इन जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आया उन सबको प्लस कर देगा। ओके, और हमें क्या निकालना था, अब हमने सम प्रोडक्ट निकाल लिया, यहाँ में हमारी टोटल सेल वैल्यू हो गई। इस केस के अंदर हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय दिस एंड यू गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो हमारे पास दो तीन मेथड है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि हमने एवरेज यूनिट प्राइस क्या सोल्व करी। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जहां पर हम तो हमने वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या किया, हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया उसके सम से। ठीक है, विच इज जो कि इस केस में क्या था, क्वांटिटी सोल्ड था। ठीक है, अनदर एक और एग्जांपल देखते हैं, विच इज सपोज ये मेरे केपीआईज हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपका स्कोर कार्ड होता होगा, आपके केपीआईज होते हैं जो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और मैंने हर केपीआई में ऑन एन एवरेज 100 में से इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, रेवेन्यू में मैंने 88% स्कोर किया है, कॉस्ट के अंदर 90% स्कोर किया है, एक्सपेंडिचर में 80 एंड प्रोडक्टिविटी में 85। ठीक है, तो बट मेरी वेटेजेस डिफरेंट है। आप मतलब मेरे इसकी केपीआई को वेटेज मिला है 40, इस केपीआई को मिला है 25%। है तो मेरा 100%, बट मेरे स्कोर्स को डिफरेंट वेटेजेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, तो क्या मेथड है इसका, एक सिंपल मेथड है विच इज दिस बाय दिस, मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, इनका टोटल कर दीजिए, विच इज 86%। ओके, दिस इज वन मेथड। बट सपोज आपके पास कोई कॉलम नहीं है और आपको एक सेल में ही अपनी वेटेड एवरेज निकालनी है, तो हमने क्या यूज किया था, सम प्रोडक्ट। आप सम प्रोडक्ट यूज करेंगे विच इज दिस, सेकेंड एरे इज दिस, और क्या करेंगे आप, क्योंकि हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा था एग्जाम्पल में, यहाँ पर हमें कैसे डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम टोटल कर लेंगे ऑफ दिस विच इज सो द सम ऑफ दिस इज 100 विच इज 1। तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप इस फंक्शन को ये सम लगाएं या नहीं लगाएं, बिकॉज आप डिवाइड बाय 1 करने वाले इन एनी केस। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 86%। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सिंपल एवरेज नहीं कर सकते। आपके पास अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट है। देखिए यहाँ पर 85.8 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ विच इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज। क्यों, क्योंकि आपके वेटेजेस डिफरेंट है। तो वेटेजेस डिफरेंट करने के लिए हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, जो हमने कैसे किया, यूजिंग सम प्रोडक्ट, और हमने टोटल कर दिया इसके वेटेज से विच इज 100 इन दिस केस। ओके, so this is another example जहां पर हम weighted average यूज करते हैं। Another example, let's say
मेरे पास ये डिफरेंट ब्रॉडबैंड के प्रोडक्ट्स है, 5 Mbps, 10 Mbps, 15 100, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, ये इसकी एवरेज मंथली प्राइस है, और ये है कि सेलर ने कितना सोल्ड किया है, कितनी क्वांटिटी, कितने प्लान उसने इन अ मंथ, एक मंथ में बेचे हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया ऑन एन एवरेज उसने कितने प्राइस पर कितने पैसों पे माल बेचा है, यानी उसने जो एक एक्विजिशन करी है, उसने जो एक प्रोडक्ट बेचा है, वो ऑन एन एवरेज कितने प्राइस पे बेचा हुआ है। जैसे कि अगर ये तो सिंपल है कि अगर मैं उससे पूछता कि उसने ये वाला प्लान ऑन एन एवरेज किस प्राइस में बेचा हुआ है, तो उसने बेचा हुआ है 10,000 रुपीज में, ठीक है, ये प्राइस है, ठीक है। बट अगर मुझे इन सारों का, जो भी मैंने माल बेचा है, जो भी मैंने प्रोडक्ट बेचा है, मुझे उनकी एवरेज प्राइस निकालने की, मैंने ऑन एन एवरेज प्राइस क्या सोल्ड किया है, तो मैं कैसे करूंगा, जैसे कि हमने इस केस में किया था, ओके, अपने फर्स्ट केस में किया था, तो सेम है। वन मेथड इज, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका टोटल निकाल लिया, ओके। मैंने कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है, मैंने इसका टोटल निकाल लिया, और मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने ऑन एन एवरेज जो भी मैंने क्वांटिटी सोल्ड करी है, विच इज 1975, तो मैंने इस 1975 क्वांटिटी को मैंने ऑन एन एवरेज 16,899 के प्राइस पॉइंट में बेचा है, ठीक है। दिस इज वन मेथड। मेथड 2 कैसे है, विच इज, क्या बताया था मैंने, जो लॉन्गर मेथड है, विच इज, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर प्लस करूंगा, फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस करूंगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको प्लस करूंगा, तो मेरे को ये सब मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरी जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है, मैं, विच इज इन दिस केस इज 1975, उससे डिवाइड कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। दिस इज माय सेकंड मेथड, एंड लास्ट एंड सिंपल मेथड ओवर हियर इज, वी यूज सम प्रोडक्ट, यहाँ से किया इसको सिलेक्ट फर्स्ट एरे, सॉरी, हम सब प्रोडक्ट गए, हमने अपना पहले एरे सिलेक्ट किया, विच इज दिस, हमने इसको सिलेक्ट किया, और हमने टोटल क्वांटिटी को, विच इज 975, ये कर दिया, ठीक है गाइस। तो here are the three methods through which we can calculate the weighted average. One more thing, sorry, मैं averages में जा रहा हूँ दोबारा, ये मैं आपको समझा देता हूँ। Suppose it 10, 20 and these are simple numbers, 10, 20, 30, 40, okay? अगर आप एवरेज कर रहे हैं और आपके एवरेज के डेटा सेट के अंदर कोई सेल ब्लैंक है, तो एक्सेल इस सेल को कैलकुलेट नहीं करता है, इसको अपनी कंडीशन में, मतलब इसको अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेगा, वो सिर्फ ये नंबर्स कैप्चर करेगा, मतलब ये डेटा पॉइंट्स लेगा जहां पर कोई वैल्यू आ रही है, ओके। बट इफ यू पुट 0, तो वो इस सेल को ब्लैंक नहीं मानेगा और अब उसको अपने एवरेज फॉर्मूले में कंसिडर कर लेगा। तो क्या किया उसने, इन सबको ऐड के, विच इज 100, और डिवाइड बाय कर दिया, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया, ओके। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी एवरेज, तो अगर उसके अंदर कोई जीरो, कोई ब्लैंक सेल है, तब तो वो उसको अपने एवरेजेस के एक्सेल एवरेज में कंसिडर नहीं करेगा। बट अगर आपकी सेल के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो वो उसको कंसिडर करेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज। सो गाइस, ये था आज का, जहाँ पर हमने ये सीखा कि हमें एवरेजेस कहाँ पे यूज करना है और वेटेड एवरेज कहाँ पे यूज करना है, ओके। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको रिवर्ट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपके पास और कोई एग्जांपल्स हैं, अगर आपको पता है कि जहाँ पर हम वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ओके।
सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको कंटिन्यूस जो आपको वीडियोज़ हैं मैंने जो पब्लिश करता हूँ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप उससे अपनी एक्सेल नॉलेज गेन करते रहें। My page is available on YouTube, Facebook and I created Instagram page as well। आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिलते रहेंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं अगर वो एक्सेल में कुछ नया सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक। और अगर आपको ये फाइल चाहिए यू कैन आल्सो कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस फाइल के अंदर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलेंगे जो मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं अर्लियर, उसके लिंक्स हैं। आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इफ़ यू हैव क्वेरी डाउट आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।